यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है शालू और इस वक्त हम एमएमबी दिल्ली पेज से लाइव है और ये है दिल्ली की कलीसिया। मैं चाहूंगी कि दिल्ली की कलीसिया को दिखा दिया जाए। यह दिल्ली की कलीसिया मेरे प्रियो, अपने हाथों को हिलाते हुए प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की बोलते हुए, और हम यहाँ एक अच्छी ताली परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, उसमें बढ़ने के लिए, संगति करने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। उसके अनुग्रह से परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं फिजिकली, वर्चुअली। एमएमबी दिल्ली पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, और अगर फिजिकली चर्च अटेंड करना चाहते हैं तो जरूर अपना नाम कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा ताकि हम आपको अपना एड्रेस दे सके और आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही पास्टर डैनियल राज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को, जो कि डैनियल राज के नाम से है, लाइक फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मसीह मंथन की जो शिक्षाएं हैं वो बिल्कुल वैसी है जो कि पहली सदी की कलीसिया की शिक्षाएं थी, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। उन्हीं शिक्षाओं को मसीह मंथन बैठक आज लेकर चल रहा है। तो जरूर आप मसीह मंथन के साथ जुड़िएगा ताकि वचन की सही खुराक आपको मिल सके और यीशु की सही पहचान में आप बढ़ सके। हालेलुया। इसके साथ ही हम बाकी कई क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हम जवानों को तैयार कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को हम तैयार कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य में, और इसकी शुरुआत हम कर चुके हैं। एमएमबी यूथ ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सिस्टर पोलोमी घोष को आप कॉल कीजिएगा, जिनका नंबर हम आपको बताते आए हैं और लास्ट वीडियो में भी था। और बाइबल कॉलेज की भी शुरुआत एमएमबी कर चुका है, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कीजिएगा पास्टर डैनियल राज जी से। वो भी अपने पेज से इसका जो है एडवर्टाइज करते हैं, तो जरूर आप ज्वाइन कीजिएगा। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाते हैं, क्योंकि वो तारीफ और महिमा के योग्य है। हालेलुया। तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, गई तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। तेरे पैरों में छिपो मोहकम किला तू मेरा, तेरे पैरों में छिपो मोहकम किला तू मेरा, मोहकम किला तू मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा। तूफान लहरों में हाथ बढ़ाकर मुझको बचाया है तूने, तूफान लहरों में हाथ बढ़ाकर मुझको बचाया है तूने, मौत के साए की वादियों भट्टी से भी निकाला है तूने, मौत के साए की वादियों भट्टी से भी निकाला है तूने, जान कलंगर मेरा इब्ने यहोवा खुदा, जान कलंगर मेरा
यीशु तू ही भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, हाँ तू ही सहारा मेरा, तू ही सहारा मेरा। हालेलुया। एक अच्छी ताली परमेश्वर की महिमा के लिए। आगे का समय मैं पास्टर जी को दूंगी जो वचन की सेवकाई करेंगे। ताली बजाकर प्रभु के दास का स्वागत करेंगे। थैंक यू सिस्टर। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी महिमा हो, स्तुति हो, बड़ाई हो, जय जयकार हो। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हाँ, उसकी हाइट ऊपर वाले, ऊपर सेकंड वाले से थोड़ा सा और ना, बस बस बस। आप लोग उधर ही बैठे, तो मेरे को जरूरत पड़ेगी ना घुमाने की, तो उधर ही बैठे। थैंक यू फादर, स्तुति है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। आप सभी को जय मसीह की। और जो इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं या जुड़ेंगे या रिकॉर्डेड सुनेंगे, सभी को भी जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। क्यों ना मेरे प्रियो, और हम अपने स्थानों से खड़े हो जाए, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद करें जो योग्य है, जो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य, स्तुति और बड़ाई के योग्य है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के दिन के लिए। सृष्टिकर्ता महान पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। खुदाबंद, आपने आज का दिन दिया है प्यारे पिता परमेश्वर, अपनी दया से स्वामी प्रभु आपने हमें जीवित उठाया, स्वस्थ उठाया, साथ ही हमारे अजीजों को प्यारे पिता परमेश्वर आपने जीवित और स्वस्थ उठाया। प्रभु जी, हम जानते हैं परमेश्वर, बहुत से लोग आज के दिन को न देख पाए होंगे, या अपने किसी अजीज को अपने बीच में ना पाया होगा, या किसी बीमारी में या तंगी बेहाली में है। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमें किसी भी दिक्कत में नहीं पड़ने दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, अपने आप को, देव झुंड को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु जी होने दीजिए आज के वचन को, ताकि परमेश्वर हम लोग सीखने पाए। प्यारे पिता, तमाम बातों के लिए, गवाहियों के लिए, वचनों के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। इजाजत चाहते हैं प्यारे पिता, आगे का सारा समय प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूं। सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रेम सब कुछ आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से पिता आपसे मांगते हैं, दया से सुनिए, कबूल कीजिए विनती पिता, आमीन। या परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू। या प्लीज आप बैठ जाएं। थैंक यू जीसस। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। वॉइस आप तक क्लियर है तो वहां पे भी टाइप कर दीजिएगा। जो लोग जुड़ चुके हैं फिर से वेलकम करता हूं। या और राकेश जी, थैंक यू, आप जुड़े हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे, आपके घराने को आशीष करे। और साथ ही जिन लोगों के मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, सभी को भी जय मसीह की। थैंक यू फादर, स्तुति हो, स्तुति हो। अभी मुझे 2 लोग चाहिए होंगे इससे। एक आप आ जाओ, और आपको ले सकते हैं, आ जाओ, आ जाओ। एक छोटा सा हम डेमो करने जा रहे हैं। मेरे साथ में ब्रदर भरत जी और ब्रदर सनोज जी। और भरत जी का एक टाइमिंग है हर चीज का, एक डाइट लेने का, है ना। वो टाइम से, मतलब रूटीन से अपना डाइट लेते हैं। और सनोज जी हैं, वो जो मर्जी मिल गया जो खा लिया, वो प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हैं। और इन दोनों को अगर देखा जाएगा तो इन दोनों में से हेल्दी या तगड़ा कौन होगा? जो रेगुलर डाइट लेता है ना। यानी कि भरत जी जो रेगुलर डाइट लेते हैं, हर वो मील जिसमें लगता है उनको प्रोटीन है, न्यूट्रिशन है, सारी चीजें है, और भाई जो मर्जी ले लेते हैं। तो आपने कहा कि हेल्थ जो अच्छी होगी वो भरत जी की होगी। थैंक यू, धन्यवाद आपका। थैंक यू। या और आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्रचार से पहले एक डेमो किया, आगे समझेंगे इसको। आइए हम लोग पढ़ेंगे, और दानियेल की पुस्तक से हम लोग कुछ पढ़ेंगे। उसके पहला ही पुष्ट या पेज जिसको बोलते हैं, दानियेल पता है किस बातों के लिए मशहूर था?
विश्वास या वेरी गुड और आज्ञाकारिता। पहले पृष्ठ में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। दानियल जो है विश्वास और आज्ञाकारिता के लिए मशहूर था, या परमेश्वर के प्रति वो वफादार था। चैप्टर 1 वर्स नंबर 1 से हम पढ़ते चले जाएंगे। हाँ जी, थैंक यू जीसस। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। वर्शिप यू मास्टर, वर्शिप यू मास्टर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो मास्टर, स्तुति हो मास्टर। थैंक यू। और जो लोग जुड़ चुके हैं सबको जय मसीह। रिक्वेस्ट करूंगा शेयर करें। खुदाबंद आज के कलाम से, आज की शिक्षा से हम सबसे बात करें ताकि और लोग भी सीखें और हम लोग भी। थैंक यू जीसस। शेयर कर सकते हैं दोस्तों को ग्रुप में, स्टेटस पे लगा सकते हैं, या जिस तरीके से आप शेयर करना चाहे। या और नेटवर्क अगर वीक हुआ तो रिकॉर्डेड हम वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, आप लोग तक जरूर पहुंचाई जाएगी। दानियल की पुस्तक चैप्टर 1 से हम लोग पढ़ेंगे। दानियल की पूरा चैप्टर पढ़ देंगे आप नॉन स्टॉप। हेलो, हम पढ़ने जा रहे हैं दानियल की फर्स्ट आयत से। 4 युवक नबूकदनेस्सर की राजसभा में। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम में चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उसका पालन पोषण होता रहे। तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनिया, मिशाइल और अर्जिया नामक यहूदी थे। खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल। दानियल का नाम उसने बेलशस्सर, हनिया का शद्रक, मिशाइल का मेशक और अजरिया का नाम अबेदनगो रखा। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होने पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तब दानियल ने उस मुखिया से, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनिया, मिशाइल और जरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, कहा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा का भोजन खाते हैं उनके मुंह को देख, और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों के से व्यवहार करना।
तब उनकी ये विनती उसने मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उसके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। तब वे मुखिया उनका भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया हुआ दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको सागपात देने लगा। ओके, ऐसा क्यों? हालेलुया। जो राजा का भोजन खा रहे थे तो हेल्दी तो वो होने चाहिए थे। दानियल ने क्या बोला था? हमारे लिए क्या करे? साग पात। तो उसको चिंता हुई कि भाई अगर मैं तुम्हें साग पात दूंगा तो राजा तो मेरा सर कलम कर देगा, क्योंकि तुमको तैयार होकर क्या है, हाजिर होना है। लेकिन जब देखा गया 10 दिन की उसने अवधि मांगी कि आप एक काम कीजिए, आप देख लीजिए कि 10 दिन हमें जांच लीजिए, अगर हमारे मुंह उतरे हुए मिले तो फिर जो चाहे वो कर लेना। तो मैंने अभी एक डेमो किया। आपने सोचोगे ये डेमो क्यों था? तो आपने कहा कि जो अच्छा मील लेगा वो ज्यादा हेल्दी रहेगा, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? उल्टा हो गया। जिसने सब मील लिया, राजभवन का, राजघराने का मील लिया, डाइट लिया, और जिसने सिर्फ साग पात खाया। ऐसा क्यों? प्रैक्टिकली है आज के दौर के अंदर। जब ये मैंने एक डेमो करा सब लोगों के सामने, आपने कहा बोला नहीं, जो प्रॉपर मील लेता है और अच्छा मील लेता है वो हेल्दी रहेगा, उसके साइन आएगी चेहरे पे। ये मनुष्य की नजर में ऐसा है, लेकिन परमेश्वर की नजर में नहीं है ऐसा। परमेश्वर की नजर में ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि जो सामर्थ थी वो दानियल पर परमेश्वर की कार्य कर रही थी। तो वो उन खाने वालों से अधिक क्या लगा? अच्छा लगा, हेल्दी लगा, उसका मुंह ज्यादा चिकने लगा उससे। राइट? ऐसे आगे बढ़ेंगे अब। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्वानों और बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल ने सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। हाँ, देखिए इन जो 4 जवानों को परमेश्वर ने सामर्थ्य दी। क्या क्या दिया था उनको? प्रवीणता। पढ़िए दोबारा, इन चारों को परमेश्वर ने शास्त्रों और सब प्रकार की विद्वानों में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। लेकिन सबको दी बुद्धि, ज्ञान, प्रकाश दिया, लेकिन इनसे अधिक एक को दिया। किसको? दानियल को दिया। तो अभी यहां पूछ सकते हैं क्या दानियल ही क्यों? तो परमेश्वर की मर्जी। सब प्रकार के दर्शन का ज्ञानी हो गया क्योंकि परमेश्वर ने दिया उसको। जी आगे। तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उतने दिनों के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया। ओके, यहाँ पे समझेंगे कितने दिनों के बाद राजा ने बोला था कि हाजिर होंगे? 10 दिन। हाँ, या वेरी गुड, गुड। 3 साल के बाद, क्योंकि पहले ही लिखा है 3 साल। जी। राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह के तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। कोई न ठहरा। जितने भी लोग थे ना वहां पे ज्ञानी, तो इन चारों के समान कोई भी नहीं ठहरा, क्यों? परमेश्वर ने इनको इतना सामर्थ्य दिया, इतना बुद्धि ज्ञान से भराया। हाँ जी। इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे। जी। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, हाँ जी, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुणे निपुण ठहरते थे। कितने गुणे? 10 गुणे। हाँ जी। और दानियल कुस्रू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। हाँ जी, कंटिन्यू करेंगे। नबूकदनेस्सर का स्वप्न। हाँ। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा, हाँ, जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया, और उसको नींद न आई। हाँ जी। तब राजा ने आज्ञा दी, हाँ, कि ज्योतिषी, तंत्री, हाँ, टोने और कसदी बुलाए जाएं, हाँ, कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। हाँ जी। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। हाँ जी। तब राजा ने उससे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। तब कसदियों ने राजा से आरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे।
राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तू फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे हाँ जी। और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। जी। पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। जी। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम ये देखकर कि राजा के मुख से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। राजा हमको बता, राजा हमको बता। वो क्या करना चाह रहे थे? समय बढ़वाना चाहते थे। राजा कह रहा मैं जानता हूं। हाँ जी। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी। गोष्ठी मतलब? हाँ, बातचीत की होगी और प्लानिंग की होगी, बातचीत की होगी। हाँ जी। क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी हाँ। कि जब तक समय न बदले हाँ। तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। हाँ, ये प्लानिंग की थी। क्या की थी इन लोगों ने? कि हम प्लानिंग करते हैं और पूछते रहते हैं, है ना, टाइम बीत जाए ऐसे करके, और झूठी और गपशप की बातें कहेंगे। हाँ। हाँ जी। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, हाँ। तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। हाँ, इसलिए देखो अभी कौन कह रहा है ये? अब राजा कह रहे। राजा कह रहे, पहले तो उसको स्वप्न का अर्थ जानना था, फल जानना था, तो अब कह रहे कि मैं समझ गया हूं तुम क्या कर रहे हो। तो कह रहा तुम स्वप्न बताओ, मैंने क्या देखा। अब उल्टा ही घेर लिया इनको अब। हाँ जी। कसदियों ने राजा से कहा, हाँ। पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके। हाँ, यहाँ हो गया अलग। वहां तक सोचा होगा ऐसे बरगला के, झूठ मूठ बना के, हाँ इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। उन्होंने इसकी बात को पकड़ लिया राजा ने। वो कहता है तुम स्वप्न ही बताओ पहले, मैंने क्या स्वप्न देखा। तो ये कहते हैं कि भाई ऐसा थोड़ी होता है कि कोई किसी की मन की बात बता दे पहले से, हमें क्या पता। ऐसा हो सकता था कि आप स्वप्न बताते तो उसका अर्थ बताने में हम क्या कहते हैं ना, झूठ बाट बना के कुछ ना कुछ करते, ऐसा करके कुछ ना कुछ बोल। तो कहता है अब तो तुमको स्वप्न बताना पड़ेगा, तभी मैं जानूंगा तुम इसका फल बता भी पाओगे या नहीं पाओगे। तो कहता है ऐसा थोड़ी होता पृथ्वी भर में, हम क्या जाने किसी के मन में क्या चल रहा है ना। कि चेहरे पे स्माइल हो लेकिन अंदर बैर हो, हमें क्या पता। जी आगे पढ़िए। पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके। हाँ। और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है हाँ। जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। हाँ जी। जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है। अनोखी है वो तो, ऐसे कैसे हो सकता है? पहले आप बताओ फिर हम बताएंगे कुछ जुगाड़ उगाड़ करके, तुक्का उक्का लगा के। भाई कह रहे थे ना वो लोकल लैंग्वेज इस्तेमाल कर लेते हैं। अरे झूठ वूठ बना के कुछ बताएंगे फिर। हाँ जी। और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्यों के संग नहीं है, हाँ। और कोई दूसरा नहीं जो राजा को यह बता सके। हाँ। इस पर राजा ने झुल्लाकर और बहुत ही क्रोधित होकर हाँ। बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। हाँ, पकड़ा गया ना झूठ उनका। हाँ जी। अतः ये आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। ओके। परमेश्वर द्वारा दानियल का अर्थ प्रकट करना। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अरयोग से, जो बेबीलोन की पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा। हाँ। और राजा के हाकिम अरयोग से पूछने लगा, हाँ। ये आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? हाँ, देखिए एक बात और है, जब दानियल की बात सुन रहे तो सोच विचार कर बुद्धिमानी के साथ बात किया, लेकिन ऑलरेडी बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान व्यक्ति कभी उतावली में बात नहीं करते। यहां सीख लीजिएगा दानियल से, सोच कर समझ कर, क्योंकि इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने बहुत ज्ञान से भरा था इनको, है ना, इन चारों को, और विशेष कर तो दानियल को। तो बुद्धिमान कभी भी नहीं चिल्लाता, तो चुपचाप बैठता है, एनालाइज करता है चीजों को।
लेकिन मूर्खों को वो चिल्लाएगा, सबसे पहले आ जाएगा, उसको चाहे मैटर पता ही ना हो, कूद पड़ेगा बीच में। जी। तब अर्योक ने दानियल को उसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वह महाराज को स्वप्न का फल बता सके। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनिया, मिशाएल और अजर्या को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। देखिए एक और कितनी अच्छी बात है, स्वप्नों का अर्थ जानता था, लेकिन उसके बावजूद भी कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर का आइए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। तो क्या था? धन्यवाद किया जाके, आओ सब लोग धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का। तो पहला स्थान परमेश्वर को, ना कि इस बात का एटीट्यूड, गुरूर दिखाया। क्या दिक्कत है? चलो बता देंगे कौन सी बड़ी बात है। हाँ जी। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। हाँ। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया, हाँ। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, हाँ। क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। हाँ। समयों और रीतों को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। हाँ। बुद्धि परमेश्वर की ओर से मिलती है। लेकिन अभी कोई, मैं जानता हूं सब कुछ, अभी लोगों के अंदर एटीट्यूड आता है ना, घमंड आता है, मैं इतना फेमस हो गया हूं आज, मैं बता दूंगा, मैं सिखा दूंगा। ये प्रार्थना करता है, परमेश्वर से मांगता है। हाँ जी। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। हाँ। वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। हाँ। वह जानता है कि अंधेरे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। जी बिल्कुल। हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, हाँ। मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है। हाँ। और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, हाँ। उसे तूने मुझ पर प्रकट किया। हाँ। तूने हमको राजा की बात बताई है। हाँ जी। राजा को स्वप्न और उसके अर्थ का बताया जाना। जी। तब दानियल ने अर्योक के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बेबीलोन के पंडितों का नाश ना कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, जी। मैं फल बताऊंगा। हाँ जी। तब अर्योक ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला है, जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। जी। राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। आमीन। और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा कोई को, आदमी नहीं बता सकता, भेदों को जो प्रकट करने वाला वो परमेश्वर स्वर्ग में है, तो वो ही बता सकता है। तो नबूकदनेस्सर क्या कह रहे हैं कि तुझ में इतनी शक्ति है कि तू बता पाएगा, है ना? हाँ जी। परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह यह है। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। देखिए कमाल की बात है, यहाँ नबूकदनेस्सर ने नहीं बताया, ये मैंने देखा। दानियल बता रहा है कि तूने ये सपन देखा है, अब उसका फल भी बताएगा। लेकिन कसदियों तांत्रिकों ने क्या बताया, ये इम्पॉसिबल है कि कोई बता पाए। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जो बुद्धि का देने वाला है, तो ऐसी चीजों को प्रकट करता है जिसको वो चाहता है। आमीन। हालेलुया। अद्भुत है जी। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान है। बुद्धिमान कमिटमेंट है दानियल का
कह रहा है इसलिए नहीं प्रकट किया कि मैं बुद्धिमान हूं। कहीं तुमने सोचा हो कि बुद्धिमान को बुलाओ, दानियल को बुलाओ, वो बोलेगा। ये इसलिए प्रकट किया गया है। हाँ जी। परंतु केवल इसी कारण खोला गया हाँ। है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए हाँ और तू अपने मन के विचार समझ सके। हाँ हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला जी। तब लोहा, मिट्टी, पीतल और चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलियानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। हाँ जी। और वे पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वे बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। हाँ जी। स्वप्न तो यूं ही हुआ और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हाँ जी। हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है जी। और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वन में कर दिए हैं, तेरे वश में कर दिए हैं। वश में जी। और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है जी। ये सोने का सिर तू ही है। हाँ। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा हाँ जो तुझसे छोटा होगा। हाँ जी। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जी। जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। जी। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। हाँ जी। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती हैं, जी। इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। जी। तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसा कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। जैसे पांवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, उसका अर्थ यह है वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। हाँ जी। तूने जो लोहे की कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, उसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। जी। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा और ना वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरने वह उन सब राजाओं को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। आमीन। जी। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखाड़ा और उनसे लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, उसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि उसके बाद क्या क्या होने वाला है। ना स्वप्न में और ना उसके फल में कुछ संदेह है। जी। राजा द्वारा दानियल का सम्मान। इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर और राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला, इसलिए तुम ये भेद प्रकट कर पाया। किसने बोला? राजा ने। राजा नबूकदनेस्सर ने बोला हालेलुया कि इन सब बातों का प्रकट करने वाला तुम्हारा परमेश्वर है। क्या बोला? तुम्हारा ईश्वरों का ईश्वर, ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा, भेदों का खोलने वाला। हालेलुया। और इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। इसलिए क्या तू ये प्रकट कर पाया। आमीन। हाँ जी। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए
और ये आज्ञा दी कि वे बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियल की विनती करने से राजा ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो और बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। तो ये नियुक्त हो गए। कैसे नियुक्त हो गए? ये नियुक्त हो गए क्योंकि परमेश्वर ने इनको वो ज्ञान, वो समझ, वो सूझबूझ वो दी। इस कारण से क्या हो गए? वो लोग नियुक्त कर दिए गए। हाँ जी। सोने की मूर्ति को दंडवत करने का आदेश। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और ऊंचाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दुरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूर्ति की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। प्रतिष्ठा मतलब प्रतिष्ठा, सम्मान। उसके सम्मान में आए, उस मूर्ति के जो राजा ने खड़ी करवाई थी। सब लोग आए। कौन कौन बुलाया? खजांची, अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नर, जजों को, न्यायियों, शास्त्रियों और प्रांत के सब अधिकारियों। प्रांत के अलग अलग लोगों को बुलाया गया। जी हाँ। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्त की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए। हाँ जी। और उस मूर्त के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। ढिंढोरी क्या होते हैं? ढिंढोरा पीटने वाले, अनाउंसमेंट करने वाले। हाँ, बच्ची ने बोला सबको बताने वाले अनाउंसमेंट करने वाले। हाँ जी, क्या बोला उन्होंने? हे देश और जाति के लोगों और भिन्न भाषा के बोलने वालों, हाँ जी, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिम्हा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा जी। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिम्हा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनाई पड़ा, त्यों ही देश और जाति के लोगों और भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूर्ति को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत किया। दानियल के साथियों पर आज्ञा उल्लंघन का आरोप। उसी समय कई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। अच्छा, ये जो वर्ड है ये लास्ट वीक भी आया था, चुगली खाना। इसका मतलब क्या होता बेटा? आपने बताया था चुगली खाना। मैंने बोला था चॉकलेट खाना नहीं होता। अरे वाह, वेरी गुड बुराई करना, चुगली खाना यानी कि बुराई करना। हाँ जी। वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। हाँ जी। हे राजा, तूने तो ये आज्ञा दी कि जो मनुष्य नरसिम्हा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुने वह गिरकर उस सोने की मूर्त को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। यह देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बेबीलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। अच्छा, इन्होंने शिकायत क्यों करी थी? चुगली क्यों खाई थी? ओके, और इनको प्रधानता दे दी गई थी, है ना? ये पद बड़े कर दिए थे इनके, जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो इनके भी, और प्लस दानियल तो क्या है, राजा के साथ रहने लगा, ऐसे कहते हैं राजभवन में रहने लगा। तो इस कारण से वो उससे ईर्ष्या रखने लगे, वहां के लोग जेलसी रखने लगे। हाँ, वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते। हाँ, तो अब यहाँ बारी आती है, क्योंकि सब ठीक चल रहा था लेकिन उन्होंने चुगली खाई। उस वक्त का राजा, या फिर बोलेंगे देखो आपका कहना नहीं माना,
उस वक्त राजा आज का हाकिम या प्रधान या अध्यक्ष या लीडर, देखो आपका कहना नहीं माना, ऐसा नहीं किया उन्होंने, ऐसा नहीं किया उन्होंने। हाँ जी। और जो सोने की मूर्त तूने खड़ी कराई है उसको दंडवत नहीं करते। हाँ। तब नबूकदनेस्सर ने रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिर किए गए। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अच्छा, एक बात और यहां सीखेंगे, क्या राजा नबूकदनेस्सर को नहीं पता था कि ये किस परमेश्वर को मानते हैं? अभी तो तारीफ कर रहा था ना, तेरा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है, लेकिन इन्होंने ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा है, वो सब सही चल रहा था। क्या चल रहा था? सब सही चल रहा था। राजा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन राजाओं के साथ चुगली खाई गई। राजा को क्या किया गया? सिखाया गया। हाँ, बुराई करने के लिए उकसाया हाँ, राजा को। जी हाँ। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिम्हा, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी शरण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे। हाँ, अभी राजा भी पब्लिक के सामने क्या हो जाते ना, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा करना चाहिए था, जैसे पब्लिक बोल रही है। हाँ जी। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? अच्छा, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा। अच्छा, क्या बोला राजा नबूकदनेस्सर ने इन लोगों को? अब भी मौका है, मैं चाहता हूं कि तुम झुक जाओ, दंडवत करो, मैं देखूंगा फिर तुम्हें, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो कौन सा ऐसा देवता जो तुम्हें मेरे हाथ से बचा सके। अभी तो बताया था तेरे को, स्वर्ग का परमेश्वर इनके साथ है। भूल गया, भूलने से शिकायत में आ गया, एक्चुअली क्या है। हाँ जी। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। मतलब नहीं है भाई, तू अपना काम कर, हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ जी। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। आमीन। राजा तू ये कह रहा है कि मैं तुझे धधकते हुए भट्टे में डालूंगा, लेकिन हमारा परमेश्वर उस आग से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। हाँ जी, आगे। वरने हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हाँ, तेरे हाथ से भी छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, ये ध्यान रख। हाँ जी। परंतु यदि नहीं, हाँ, तो हे राजा, हाँ, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। देखिए कितना अच्छा वर्ड है। इन लोगों ने कहा कि हमारा जो परमेश्वर है तेरे हाथ से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है और उस आग से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन यदि नहीं, अगर ऐसा नहीं भी हुआ ना, अगर हम मारे भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी, समझे बात को, कहता है कि मेरा जो परमेश्वर है, अभी लोगों के चिन्ह होते हैं ना, तुम बीमार कैसे पड़ गए, तुम पे ये कैसे आ गया, तुम बचाए नहीं गए, तो कहता है अगर हम मारे भी गए ना, अगर छुड़ाए भी नहीं गए तेरे हाथ से, तो भी तेरी खड़ी हुई मूर्त के सामने दंडवत नहीं करेंगे। क्या बोला? हाँ जी, पढ़िएगा। वरने हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हाँ, परंतु यदि नहीं, तो हाँ, हे राजा, नहीं, हाँ, तुझे मालूम हो हाँ, कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, डाल दे भट्टे में, लेकिन झुकेंगे नहीं। अगर मारे भी गए तो झुकेंगे नहीं। हाँ जी। और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। हाँ जी। दानियल के साथियों का भट्टी में डाला जाना। जी। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। बदल गया क्या होता है?
चेंज हो गया, चेंज स्वभाव हो गया, स्वभाव चेंज हो गया। चेंज हो गया। पहले कैसे स्वभाव था? सद्रक मेशक अबेदनगो, प्रांत में राज्य करो तुम लोग, आमीन। तुम अच्छे हो, सॉफ्ट दानियल तू अच्छा है। लेकिन जैसे ही चुगली खाई गई, स्वभाव चेंज हो राजा गया, का स्वभाव इन change लोगों हो के गया। प्रति, प्रभु के दासों के प्रति क्या हो गया? स्वभाव चेंज हो स्वभाव गया। चेंज हो गया। जी हाँ। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। ओके। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। जी। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बागों और अन्य वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। हाँ जी। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। हाँ जी। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आंच से जल मरे। क्या हो गया? जल मरे, जिन लोगों ने उठा के डाला था वो मर गए। वो मर गए। हाँ जी। और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। हाँ। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ हाँ। और घबराकर उठ खड़ा हुआ हाँ। और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, हाँ। क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? श्योर कर रहा, कंफर्म कर रहा, भाई 3 ही की तो आज्ञा दी थी मैंने। हाँ जी। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ। हे राजा, सच हाँ। बात है। सच बात है, बिल्कुल। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं। किसने कि कहा? राजा ने राजा कहा। ने। हाँ। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। ऐसे कैसे? जिन्होंने डाला था वो जल मर गए, वो मर गए थे डालते हुए ही, और इनको बांध के डाल दिया गया था। तो कह रहा 3 डाले थे, 4 कहां से आगे? और कुछ हानि नहीं उनको। हाँ जी। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हाँ। आमीन, आमीन। यानी कि हालेलुया। खुदाबंद उसको बचाने के लिए आया। यहां पर विश्वास देखिएगा परमेश्वर के प्रति, है ना, कि खुद खुदाबंद को उनको बचाने के लिए आना पड़ा। यस। हाँ जी। दानियल के साथियों का सम्मान। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हाँ। हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकलकर यहाँ आओ। अच्छा। यहाँ आओ। स्वभाव चेंज हो गया। स्वभाव चेंज हो गया। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। हाँ, स्वभाव, सिस्टर ने बोला कि स्वभाव चेंज हो गया। कब चेंज हो गया? जो वो इतनी बड़ी आज्ञा दे चुका था, है ना, अपनी तरफ से उनको मरने के लिए डाल दिया था। स्वभाव कैसे चेंज हो गए? क्योंकि ये आग के भट्टे में जब उन्हें डाला था तो वो जो जिन्होंने डाला वो तो जल गए, लेकिन ये सब बच गए। हाँ, तो ये अद्भुत कार्य जब राजा ने देखा, परमेश्वर ने करा, हालेलुया, तो आग में डाला गया लेकिन बच गए, बच गए, यानी बचा लिए गए परमेश्वर से। यस, हालेलुया। हाँ जी। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। हाँ जी। और उनके सिर का एक बाल भी न झुलसा। हाँ जी। ना उसके मोजे कुछ बिगड़े, जी। ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। जी। नबूकदनेस्सर कहने लगा, हाँ। धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। जी। आमीन, आमीन। जिसने अपना दूत भेजकर हाँ, अपने इस दासों को इसलिए बचाया इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर हाँ, तुझी पर भरोसा रखा हाँ। और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया वेरी गुड। कि सिर्फ हम परमेश्वर अपने पर भरोसा रखा।
हाँ जी, कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत ना करेंगे। नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। हालेलुया। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। वेरी गुड जी। और उसका ही जो इस रीति से बचा सके। आमीन। कोई ऐसा परमेश्वर हालेलुया जो इस रीति से बचा सकता है। हाँ जी। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। पहले ऊंचा था, मैंने पद दिया गया था, पदोन्नति प्रमोशन हुआ, फिर कहते और ऊंचा कर दिया गया। जब और ऊंचा कर दिया गया तो इतने में लोग बाकी जो चिढ़े थे, अब कितने। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं उन सबों का ये वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे ये अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। हाँ जी। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है जी। आमीन। मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था। मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया था। तब मैंने आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब पंडित और स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं। जी। जब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनहार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल ना बता सके। अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया, जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलशस्सर रखा गया था। हाँ जी। और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। हाँ जी। और मैंने उसका अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया, हे बेलशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। हाँ जी। मैं जानता हूं कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। हाँ जी। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। हाँ जी। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी की शोर तक दिखाई पड़ता था। जी। उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी और उसकी डालियों में आकाश की सी सब चिड़ियां बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया। हाँ जी। उसके ऊंचे शब्द से पुकार कर ये कहा, वृक्ष को काट डालो। हाँ। उसकी डालियों को छांट दो, उसके पत्ते झाड़ दो, उसके फल बिखरा डालो। जी। पशु उसके नीचे से हट जाएं। जी। और चिड़ियां उसकी डालियों पर से उड़ जाएं। हाँ जी। तो भी उसके ठूठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो। ठूठ क्या होता है? तना, जो तना जड़ के साथ में, जमीन के साथ में जड़ समेत होता है। तने को छोड़ दो, बाकी पत्ते वत्ते डालियां वालियां सब झाड़ दो इसकी। और पेड़ जो है वो पत्तों से फलों से अच्छा लगता है, लेकिन ठूठ कुछ नहीं है फिर। हाँ जी। और उसको लोहे और पीतल के बंधक से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। जी। उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए। जी। और उस पर 7 काल बीते। हाँ जी। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय
से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। ये बात आमीन। पहरुए और परमेश्वर के पवित्र लोगों के द्वारा ये बात निकली। हाँ जी, वचन से निकली कि जो जीवित जो है जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य की राज्य में प्रभुता करता है। हाँ, लेकिन मनुष्य क्या समझेगा? सब मैं हूँ। एक एटीट्यूड आता है ना व्यक्ति के अंदर, अब मैं हूँ, अब मैं बहुत फेमस हो गया हूँ। जी हाँ, और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है। हाँ, परमेश्वर क्या कहते हैं? मैं जिसको चाहता हूँ उसको दे देता हूँ। आशीष, बरकते, औधा, वो पद। हाँ जी, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। किसको? छोटे से छोटे मनुष्य को। कोई इमेजिन कर सकता है? कोई अपना इस लेवल का व्यक्ति हो, राजा टाइप का, नेशनल इंटरनेशनल हो, वो कहेगा तू क्या है मेरे सामने? लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं छोटे से छोटे को भी नियुक्त कर दूंगा, और जो बड़ा है उसको मैं झाड़ दूंगा। हाँ जी, मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा। हाँ जी। इसलिए हे बेलशस्सर, तू इसका फल बता, हाँ, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, हाँ, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, हाँ, इस कारण तू उसे समझा सकता है। हाँ, दानियल द्वारा स्वप्न का अर्थ बताया जाना। हाँ जी, तब दानियल, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, हाँ जी, घड़ी भर घबराता रहा हाँ, और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। हाँ, तब राजा कहने लगा, हे बेलशस्सर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। हाँ, बेलशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, ये स्वप्न तेरे बैरियों पर हाँ, और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। हाँ, जिस वृक्ष को तूने देखा, जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियां बसेरा करती थी, हे राजा, वह तू ही है। देखिए कितना इसको वो दी थी, पहचान दी थी। क्या दी थी? पहचान दी थी, आशीष दी थी, यानी कि इस लेवल पे फेमस किया था इसको। हाँ जी, तू महान और सामर्थी हो गया। हाँ, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई। हाँ, और तेरी प्रभुता पृथ्वी की शोर तक फैली है। हाँ, हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए हाँ, को स्वर्ग से उतरते और ये कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और इसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वे आकाश की ओर से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले और जब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। ऐसी ही दशा रहेगी। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच, फल है ये परम प्रधान ने ठान लिया है, ये ऐसा होगा। हाँ जी, कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा। मनुष्य के बीच में से क्या किया जाएगा? निकाला जाएगा। इतना फेमस राजा निकाला जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। लेकिन राजा ने नहीं सोचा होगा। हाँ जी, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। हाँ, मैदान के पशुओं के संग रहेगा। इतने बड़े राज्य का या देश का राजा राजमहल छोड़ के कहाँ रहेगा? पशुओं के संग रहेगा, यानी एनिमल्स के साथ रहेगा, जानवरों के साथ। हाँ जी, तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओर से भीगा करेगा। हाँ जी, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। तो मनुष्य के बीच में कौन है? परमेश्वर ही राज्य करता है। हालेलुया, सब कुछ इसी की तरफ से।
लेकिन मनुष्य कुछ अलग समझ लेता है। हाँ जी। उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, हाँ। उसका अर्थ यह है हाँ। कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। हाँ। और जब तू जान लेगा कि हाँ। जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, हाँ। तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। हाँ, तो तेरे को मनवाना जरूरी है, परमेश्वर कहते हैं। हाँ जी। इस कारण हे राजा, हाँ। मेरी ये सम्मति स्वीकार कर हाँ। कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे क्या तो करना चाहिए इसको? मैं तुझे एक सजेशन करता हूं, तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे। दीनहीनों पर, दीन कौन होता है? धन्य जो मन के दीन है, धन्य जो शोक करते हैं। आमीन। हाँ, हाँ जी। तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। हाँ, वचन कहता ना कि दीनों के साथ संगति करना बहुत जरूरी है, बजाय दुष्टों के साथ लूटपाट करने से। लूटपाट नहीं करना उनके साथ, उनकी संगति नहीं करना, दीनों के साथ संगति करना बहुत जरूरी है। हाँ जी। ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, हाँ। तब वह कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है, हाँ। जिसे मैं ही ने अपने बल की सामर्थ्य से राज निवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है? हाँ। यह वचन राजा के मुख से निकले, यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था। निकलने ही ना पाया था, निकला था जैसे ही बोला उसने कि आकाशवाणी हुई, हाँ। हे राजा नबूकदनेस्सर, हाँ। तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। हाँ। राज्य तेरे हाथ से क्या निकल चुका है, निकल गया। हाँ। और तू मनुष्यों के बीच से हाँ। निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। हाँ। और बैलों के समान घास चरेगा। हाँ। और 7 काल तुझ पर बीतेंगे। हाँ जी। जब तक कि तू ना जान ले, हाँ। कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। हाँ। और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। जी हाँ। उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। जी। वह मनुष्य में से निकाला गया। हाँ। और बैलों के समान घास चरने लगा। हाँ। और उसकी देह आकाश की ओर से भीगती थी। हाँ। यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। हाँ। उकाब क्या होता है? एक इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं। उकाब बाज के जैसे उसके क्या हो गए? बाल हो गए थे, नाखून हो गए थे उसके, और पंखों के जैसे उसके बाल हो गए, नाखून हो गए। हाँ जी। हाँ जी। उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से और उसके नाखून चिड़ियों के, उकाब पक्षी के परों के जैसे हो गए। देख लो कैसे हो गए। हाँ जी। इसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। उसके नाखून जो चिड़िया के पंजों के समान बढ़ गए। नबूकदनेस्सर द्वारा परमेश्वर का स्तुति गान। हाँ। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई। हाँ। और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। हाँ। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। हाँ। और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर कहने लगा। हाँ। उसकी प्रभुता सदा की है। हाँ। और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। हाँ। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। हाँ। और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी की रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। कैसे करता है परमेश्वर कार्य? अपनी ही इच्छा के अनुसार, इच्छा से, ना कि मनुष्य की इच्छा से। हाँ जी। और कोई उसको रोक कर हाँ। उससे नहीं कह सकता है तूने ये क्या किया। हाँ। तो परमेश्वर को कोई रोक के नहीं कर सकता है तूने ये काम क्यों किया। खुदा कहता है मैं जिस मर्जी को छोटे से छोटे को बढ़ाता हूं, लेकिन मनुष्य क्या करेगा? रोकेगा। लेकिन उसको रोक नहीं सकता कोई भी। परमेश्वर जो कार्य करना चाहे उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता। हाँ, क्योंकि वो तुच्छ है उसके सामने। तुच्छ है मनुष्य, पृथ्वी का प्राणी है, तुच्छ है मनुष्य परमेश्वर के सामने। हाँ जी। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। हाँ। और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। हाँ।
मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे हाँ, और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया हाँ, और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। हाँ, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ हाँ, और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, हाँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे हाँ। और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं। जी। और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वे नीचा कर सकता है। जो लोग कैसे चलते हैं? घमंड से, घमंड से चलते हैं, तो परमेश्वर उसको क्या करता है? नीचा कर सकता है। नीचा कर सकता है। हाँ जी। दीवार पर लिखा गया लेख। हाँ, बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया हाँ, और उन 1000 लोगों के सामने दाखमधु पिया। हाँ, दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी हाँ। कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, हाँ। उन्हें लाया जाए, हाँ। कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। हाँ, तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए, हाँ। और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। हाँ, वे दाखमधु पी पीकर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे हाँ। कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीमक के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी, हाँ, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। हाँ। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया, हाँ। और वह मन ही मन घबरा गया, हाँ। और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए, हाँ, और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। हाँ, तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारकर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वाले को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए, हाँ। तब राजा उनसे कहने लगा, हाँ। जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, हाँ। उसे बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, हाँ, और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। जी। तब राजा के सब पंडित लोग हाँ, भीतर आए, हाँ, परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। हाँ। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया, हाँ। और भयातुर होकर, और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। हाँ। राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर हाँ। रानी भोज के भवन में आई और कहने लगी, जी। हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, हाँ जी। अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। हाँ। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। हाँ, उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, हाँ। और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हाँ, राजा तेरा पिता जो राजा था, हाँ, उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था, हाँ जी। क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा और ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेलियां खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। हाँ, इसलिए अब दानियल बुलाया जाए, हाँ। और वह उसका अर्थ बताएगा। हाँ जी। लेख का अर्थ बताया जाना। हाँ, तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। हाँ, राजा दानियल ने पूछने लगा, क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? हाँ, मैंने तेरे विषय में सुना है कि ईश्वरों की आत्मा तुझ में रहती है, जी। और प्रकाश, प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। हाँ जी। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए हैं कि ये लिखा हुआ पढ़ें और उसका अर्थ मुझे बताए। हाँ जी। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है, इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ मुझे समझा सके, हाँ। तो तुझे बैंगनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, हाँ। और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। जी। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, हाँ जी। और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। हाँ, वह लिखी हुई बात में राजा को पढ़ सुनाऊंगा। हाँ।
और उसका भेद भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसे वे चाहता उसे वे घात करता, और जिसको वे चाहता उसे वे जीवित रखता था। जिसे वे चाहता उसे वे ऊंचा पद देता था, और जिसको वे चाहता उसे वे गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल गया और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया। वो क्या क्या करने लगा था इसका पिता? मन फूल गया था। मन फूल गया था। जिसको चाहता था उसको घात करता था, और उसकी आत्मा कठोर हो गई थी। आत्मा कठोर हो गई। जिसको चाहता था उठाता था, और जिसको चाहता गिरा देता था। हाँ जी। वह मनुष्यों में से निकाला गया, और उसका मन पशुओं का था, और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। वह बैलों के समान घास भीगा करता था, जब तक कि उसने जान ना लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है जी, और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। तो भी हे बलशेसर, तू जो उसका पुत्र है और ये सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। तेरा मन भी नम्र ना हुआ। हाँ जी। वरने तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया। और चांदी, सोने, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवता, जो ना देखते ना सुनते ना कुछ जानते, और उनकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। कंटिन्यू कर, पढ़ते रहे। तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया है, और वे शब्द लिखे गए हैं। जो शब्द लिखे गए हैं वे ये हैं, मने मने, तकेल और उपसीन। इसलिए का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन कर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। तराजू में तोला गया, हल्का पाया गया। लेकिन यहाँ तराजू में तोलेंगे तो भारी पाएंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तोलूंगा तो हल्का पाएगा, हल्का पाया जाएगा, है ना। जैसे अभी एक डेमो कर रहे थे कि जो खाता है वो तगड़ा पाएगा, लेकिन वो हल्का पाया गया। फिर तो वे मशीन पे तो अगर तोले जाएंगे तो वजनी नजर आएंगे, लेकिन जब परमेश्वर तोलता है तो फिर कहता है मैंने तेरे को हल्का पाया है। हाँ जी। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। हाँ जी। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी, और दानिएल को बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई। और ढिंढोरिये ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानिएल ही प्रभुता करेगा। हाँ जी। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया, और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। वेरी गुड, हालेलुया। दानिएल सिंहों के मान में दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। ये कौन सा राजा ठहराया आप? दारा, तीसरा दारा राजा। हाँ जी। तो राजा दारा ने क्या चाहा कि अपने राज्य में 120 ऐसे अधिपति ठहरा दिए जाए। हाँ जी। जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, पूरे राज्य में अधिकार करेंगे, वो देखेंगे उसको। हाँ जी। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानिएल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे। और इस रीति 120 अधिपति ठहराए और 3 अध्यक्ष ठहरा दिए, ताकि वो उन अधिपतियों से लेखा लेंगे। उसमें से दानिएल एक था। हाँ जी। और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। हाँ जी। जब ये देखा गया कि दानिएल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन
अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिप्रतिष्ठा मिली। हाँ। वरने क्या मिली? अधिप्रतिष्ठा। उन अधिपतियों से, कितने अधिपतियों से? 120 अधिपति। 120 अध्यक्ष 3 थे, अध्यक्ष 3। उन 120 अधिपतियों से और इन बाकी 2 अध्यक्षों से अधिक क्या मिली? प्रतिष्ठा, मान सम्मान, उसका गौरव बढ़ा। हाँ जी। आमीन। वरने राजा ये भी सोचता था हाँ। कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। किसको? दानियल को। 3 अध्यक्षों में से उसको अधिक प्रतिष्ठा मिली, अधिपतियों से ज्यादा प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा ये भी सोचता था, राजा दारा, कि इसको क्या सारे ठहराए? राज्य के ऊपर ठहराए। सारे राज्यों के ऊपर ठहरा देता हूं, क्योंकि वो इन सबसे उत्तम है, सबसे बेस्ट है। अच्छा, बेस्ट कैसे हो सकता है? बेस्ट नाम का तो कोई चीज ही नहीं होता है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है। ओके, हाँ जी। तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। हाँ, तो बाकी लोग क्या करने लगे? दोष ढूंढने लगे। कौन लोग दोष ढूंढ रहे थे? 120, 3 नहीं, बाकी तो 3 तो इसको मिला के 120 अधिपति और बाकी 2 अध्यक्ष मिलकर इसके प्रति क्या ढूंढने लगे? दोष ढूंढने दोष लगे। ढूंढने लगे। दोष का मतलब कमियां ढूंढने लगे। हाँ जी। परंतु वह विश्वास योग्य था। हाँ, और उस परंतु वह विश्वास योग्य था, दानियल। हाँ, और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला। हाँ। और वह ऐसा कमी तो कोई ढूंढ रहे थे वो, लेकिन उसके काम में कोई दोष ना कोई निकला। दोष ना निकला। और क्या नहीं निकला? कोई कमी नहीं निकली। हाँ जी। और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। हाँ, तब वे ढूंढना लोग तो चाह रहे थे, लेकिन पा ना पाए, क्योंकि कमी नहीं थी। हाँ जी। तब वे लोग कहने लगे, हाँ, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। क्योंकि जो राज्य कार्य के लिए था, ये क्या है? वफादार था, अच्छे से काम कर रहा था, कोई कमी नहीं आई थी। लेकिन इसके उलट उन्होंने क्या सोचा कि राज्य कार्य में तो कोई कमी नहीं है इसके, जो ये कार्य कर रहा है, जो उसको कार्य मिला हुआ, परफेक्ट कर रहा है। अब एक कुछ और ढूंढते हैं ताकि इसको दोषी ठहराया जाए। यस। वो दूसरा ढूंढिए, बोलिएगा। हाँ जी। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए। नहीं, इससे पीछे पढ़ो आप। तब वे लोग कहने लगे, हाँ, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ हाँ, और किसी विषय में हाँ, उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। हाँ, इसमें ढूंढेंगे अब कमी। राज्य कार्य के लिए तो दोषी नहीं पाएगा, वो कमी नहीं थी, परफेक्ट काम था उसका। वो कहते यहां इसको फंसाएंगे कैसे न कैसे। जैसे बाकी इसके दोस्तों को फंसाया ना कि मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करी, कसदियों ने उसकी शिकायत चुगली खाई, तो कहते यहां फंसा सकते हैं इसको। हाँ जी। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए। हाँ, और उससे कहा, देखो उतावली बड़े बड़े डेंजर है। सारा काम जो है वो गड़बड़ उतावली में कर देते हैं। लेकिन दानियल जो काम करता था समझदारी के साथ, पैशनेट होकर। हाँ जी। और उससे कहा, हाँ, हे राजा दारा, हाँ, तू युग युग जीवित रहे। हाँ जी। राज्य के सारे अध्यक्षों ने हाँ, और हाकिमों और अधिपतियों, हाँ, न्यायियों हाँ, और गवर्नर ने भी हाँ, आपस में सम्मति की है हाँ, कि राजा ऐसी आज्ञा दे हाँ, और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले हाँ, कि 30 दिन तक जो कोई है राजा हाँ। तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिएगा, हम अध्यक्षों ने, हम और क्या ठहराए थे? ये अध्यक्ष ने, अधिपतियों ने, जजों ने, हमने ये योजना की है, ये सम्मति की है कि तू ऐसी आज्ञा दे। तो राजा कड़ी ये, आज्ञा, हाँ? ऐसी कड़ी आज्ञा। कड़ी आज्ञा। तो राजा ये है या ये है? सोचने वाली बात है। राजा ये पब्लिक है या ये है? हाँ जी। ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले हाँ, कि 30 दिन तक हाँ, जो कोई है राजा तुझे हाँ, छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे। छोड़ और किसी, हाँ जी, देवता, किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे। हाँ,
वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। सिंहों की मांद में यानी शेरों की डैन में, गुफा में डाल दिया जाए। इसलिए अब हे राजा, ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे ये बात मादियों और फरिसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। हस्ताक्षर कर दे, फिक्स कर दो, ये नहीं टले ताकि। हाँ जी। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अच्छा। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। जैसा वो अपने घर गया, जैसा वो अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, वैसे ही किया या उससे अधिक किया या उससे कम किया? वैसे ही किया। घुटनों के बल पे आके प्रार्थना एज यूजुअल। उसको मारने की प्लानिंग है या हस्ताक्षर हो चुका है कि भाई ये सब होगा? तो यहां से एक चीज सीखिएगा, जब कष्ट आता है, हे प्रभु, जो घुटने पे भी नहीं आता वो घुटने पे आता है। जो दिन में 10 बार 20 बार प्रार्थना नहीं करता, वो 10 से 20 बार प्रार्थना करेगा, हे प्रभु मेरे पे ये क्यों आ गया, हे परमेश्वर ये मेरे पे क्यों आ गया। या तो प्रार्थनाओं को बढ़ाता है, या प्रार्थनाओं को घटाता है, या प्रार्थनाओं को छोड़ ही देता है। दानियल को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसको भरोसा था, विश्वास था, और वो आज्ञाकारिता में था परमेश्वर की। जैसा वो परमेश्वर के सम्मुख जाता था। अभी क्या सोचते हैं, मनुष्य को तो मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं। वो ये देखते हैं परमेश्वर कि तू कैसा बाकी डेज में रहता मेरे साथ। मुसीबत में आई तो परमेश्वर के साथ प्रार्थना करो, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जैसे ही वो दुनियादारी में लगता है वो परमेश्वर को भूल जाता है। राइट। इसमें चेंज नहीं है। देखो इतनी बड़ी आज्ञा निकली ना इसके खिलाफ, इसके अंदर चेंज नहीं है। कहता वो वैसे ही परमेश्वर के सामने जाऊंगा जैसे जाता हूं, क्योंकि मनुष्य को बेवकूफ बना सकते, परमेश्वर को नहीं। चाहता तो ये भी पता नहीं कितनी बार प्रार्थना करता, पूरी रात प्रार्थना करने बैठ जाता, लेकिन उतना ही दिन में 3 बार जो इसका नियम था उतना ही गया जैसे करता था। हाँ जी। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। फिर आगे उतावली वाले, ये उतावली वाले बड़े डेंजर है। उतावली में आते और उतावली में ही जाते हैं फिर। हाँ जी। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे। इन्होंने देख लिया है कि वो ये आज्ञा निकल चुकी है कि राजा को छोड़कर और किसी की दंडवत नहीं करना, महिमा नहीं करनी, ना मनुष्य की ना परमेश्वर की। लेकिन उसको देखा, अरे अब भी अपने परमेश्वर को दंडवत कर रहा है ये। फिर जाके बोला जाके, हाँ जी, हे राजा, हाँ, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 3 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा। कितने दिन? 30 दिन। 30 होगा, 3 नहीं होगा। 30 दिन। सॉरी पास्टर जी, 30 दिन लोग बोल रहे हैं। बाइबल आपके हाथ में है। बाइबल सॉरी, मेरे पास कहाँ है? 30 दिन तक मेरी बाइबल मेरे पास है। हाँ जी। 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। शेरों की मांद में वो डाल दिया जाएगा। राजा आपने ये आज्ञा दी है ना? तो हाँ दी हुई है, क्या दिक्कत है? किसने गुस्ताखी की हमारे खिलाफ? लाओ फिर उसको, हाँ जी, पेश करें। राजा ने उत्तर दिया, हाँ मांदियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदियों बंदियों में से जो दानियल है, उसने हे राजा ना तो तेरी ओर कुछ ध्यान दिया और ना तेरे हस्ताक्षर किए हुए आज्ञा पत्र की ओर। वह दिन में 3 बार विनती किया करता है।
देखो दिन में 3 बार अभी प्रार्थना कर रहा है अपने परमेश्वर से, और जबकि मना किया हुआ था किसी से प्रार्थना नहीं करनी। हाँ जी। यह बात सुनकर हाँ राजा बहुत उदास हुआ। हाँ, या फिर ऐसा समझ लेते हैं कि वो परमेश्वर को अपने दंडवत करता था, या फिर ऐसे समझ लेते कि उसको तो फर्क ही नहीं पड़ा। तो अभी भी ऐसा है, उसका रूटीन वैसा का वैसा ही है। उसका रूटीन वही है कि वो परमेश्वर के प्रति दीन है, नम्र है। हाँ जी। यह बात सुनकर हाँ राजा बहुत उदास हुआ हाँ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा ओके और सूर्य के अस्त होने तक हाँ। उसे बचाने का यत्न करता रहा। हाँ जी। तब वे पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, फिर आगे तीसरी बार उतावली में आगे। हाँ जी। हे राजा, हाँ यह जान रख कि मांदियों और फरसियों में यह हाँ व्यवस्था है हाँ कि जो निषेध ज्ञापा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं बदल सकती। हाँ, देखो राजा से आज्ञा पत्र पे साइन करवा लिया, अब राजा को बता रहे हैं कि ये कसदियों की आज्ञा है, ये रूल है, पलट नहीं सकते आप। तो ऐसी आज्ञा में राजा फंसाई क्यों? सवाल ये उठता है जब वो दानियल के बारे में जानता है कि उसका बैकग्राउंड वो क्या है, फंसा क्यों? वो उसको बता रहे हैं कि आप पलट नहीं सकते, ये नियम है, एक बार आज्ञा पत्र साइन होगी, ये आपको करना पड़ेगा। हाँ जी। तब राजा ने आज्ञा दी हाँ, और दानियल लाकर सिंहों की मान में डाल दिया गया। डाल दिया जाए। उस समय राजा ने दानियल से कहा, हाँ तेरा परमेश्वर हाँ। जिसकी तू नित्य उपासना करता है हाँ वही तुझे बचाए। हाँ, ऐसा क्यों? आमीन। पता था ना पहले से, हालेलुया। फिर क्यों ऐसा किया इसने? हाँ? भाई ने बोला राजा को फंसाया, तो मैं बोलूंगा राजा फंसा क्यों? राइट। राजा को फंसाया, हाँ, तो राजा फंसा क्यों? राजा को चढ़ा दिया ना, देख तेरे राज्य में तेरी आज्ञा का अवहेलना। हाँ जी, राजा भी चढ़ जाते हैं आजकल। हाँ जी। तब एक पत्थर लाकर हाँ, उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने किसके मुंह पे रखा गया पत्थर? गड्ढे गड्ढे, गड्ढे, गड्ढे नहीं, गड्ढे। गड्ढे। हाँ जी, जहाँ पे शेर थे उनका। और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी हाँ कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। हाँ जी तब राजा अपने महल में चला गया जी। और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा उस और- रात को भोजन नहीं किया उसने। जी और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई जी और उसे नींद भी नहीं आई। जी। भोर को पांव फटते ही हाँ राजा उठा हाँ और सिंहों के गड्ढे की ओर हाँ। फुर्ती से चला गया। हाँ जी जब राजा गड्ढे के निकट आया हाँ तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा हाँ। और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास। अच्छा, शोक भरी वाणी क्या होता है? कौन बताएगा? हाँ, दुख भरी आवाज और हालेलुया। ऐसे दुखी होकर, है ना? हाँ, रोने वाली एक होकर के। हाँ जी, क्या बोला फिर राजा ने? दुखी हे आवाज। दानियल, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है हाँ। तुझे सिंहों से बचा सका है? अच्छा, तो पहले क्यों नहीं? पहले भी तो बचाया था। पता नहीं था तुझे? हाँ तब दानियल हाँ ने राजा से कहा, हाँ। हे राजा, हाँ तू युग युग जीवित रहे। जी। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर हाँ। सिंहों के मुख को ऐसा बंद कर रखा ऐसा बंद रखा, कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। इसका कारण यह है इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। ओ, मैं इसलिए उन विपत्तियों में से निकलता आया, उन सिंगों के मांग में तूने डाला। मैं इसलिए बचाया गया क्योंकि परमेश्वर की नजर में मैं क्या पाया गया? निर्दोष पाया गया। निर्दोष पाया गया। हाँ जी और हे राजा, जी।
तेरे सम्मुख भी हाँ, मैंने कोई भूल नहीं की। हे राजा, मैंने तेरे सम्मुख भी कोई भूल नहीं करी थी, लेकिन तू निर्दोष। लोगों के आय में चढ़ाए में चढ़ गया। हाँ जी, तब राजा ने जी। बहुत आनंदित होकर हाँ दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। जी, अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया हाँ जी, और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, हाँ क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। हाँ। तो हानि का कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं पाया जाएगा जब आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। हाँ जी, तब राजा ने आज्ञा दी जी। कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, जिन पुरुषों ने दानियल के खिलाफ चुगली खाई थी, शिकायत करी थी, हाँ वे अपने अपने बाल बच्चों हाँ, और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों हाँ। के गड्ढे में डाल दिए जाएं। ओह हालेलुया। आमीन। अब करो चुगली, क्योंकि न्याय मनुष्य का नहीं परमेश्वर का होता है। मनुष्य एक बार को फिर जाएगा या गलत फैसला लेता है, लेकिन परमेश्वर नहीं लेता गलत फैसला। हाँ जी, और वे गड्ढे की हाँ। पैंदी तक भी ना पहुंचे कि हाँ। सिंहों ने उन पर झपक कर उन सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। देखो जैसे ही डाले थे ना वैसे ही फाड़ डाले, वैसे खा लिए गए। और दानियल पूरी रात रहा आराम से, लेकिन ये जैसे ही डाले गए वैसे चपट दिए शेरों ने। हाँ जी, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। हाँ। मैं ये आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, हाँ। वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, ओके, क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। हाँ, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक्सीलेंट। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। हालेलुया, हालेलुया, वेरी गुड, परमेश्वर का धन्यवाद। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, हाँ। वही बचाने और छुड़ाने वाला है। वही बचाने वाला और छुड़ाने वाला है। छुड़ाने वाला है। और स्वर्ग में और पृथ्वी पर मनुष्य तो बंधवा देंगे, मनुष्य क्या करेंगे? बंधवा देंगे, आपको फिकवा देंगे, लेकिन परमेश्वर छुड़ाने वाला है। हाँ जी, आमीन। और स्वर्ग में और पृथ्वी पर हाँ। चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु। चैप्टर 9 पढ़ेंगे अब इसी का स्टार्टिंग। दानियल का अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना। हाँ, मादी शेरशाह का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट और साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन रात में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। परमेश्वर अपने उन लोगों पर जो तेरा भय मानते और तेरी आज्ञाओं मानने वाले और आज्ञा तेरे मानने साथ वाले, वाचा को पूरा करता है। वाचा तू अपनी पूरी करता हूं लोगों के वाचा को साथ। पूरी करता है। हाँ जी, भय रखते हैं और आज्ञा को मानते हैं। जी। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है जी, और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। जी, तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे। कौन लोग बातें करते हैं? परमेश्वर के कौन लोग बात करते हैं लोगों से? हाकिमों, पूर्वजों,
नहीं, कौन बात करते हैं? इसको पढ़ो। साधारण लोग। हाँ, पढ़ो उसको जरा। तेरे जो दास तेरे जो दास नबी नबी लोग हमारे राजाओं, हाँ, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे। तेरे नाम से बातें करते। कौन बात करते थे? तेरे दास और तेरे नबी। हाँ जी। उनकी हमने नहीं सुनी। क्या बोलता है? उनकी हमने नहीं सुनी। किसकी नहीं सुनी? दासों की और नबियों की। दास कौन होता है? प्रभु का सेवक। अच्छा, होता है। ओके, नहीं सुनी। ओके जी। हे प्रभु, हाँ, तू धर्मी है, हाँ, परंतु हम लोगों को हाँ, आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। हाँ, क्योंकि हम तेरी आज्ञाओं को, तेरे दासों, तेरे नबियों की बातों को नहीं मानते जो तेरी बात को करते हैं। इस कारण हमको क्या होना पड़ता है? लज्जित होना पड़ता है। होंगे, 100% ये वचन है, होंगे जी। अर्थात हाँ, यरूशलेम में निवास करने वाले हाँ, सब यहूदियों को, हाँ, क्या समीप क्या दूर के सब इजरायली हाँ, लोगों को, जिन्हें हाँ, तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, देश देश में तितर बितर कर दिया है। उन परमेश्वर सबों को क्या पसंद नहीं है? विश्वासघात पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? विश्वासघात। पतरस जब परमेश्वर से मुकर गया, खुदाबंद यीशु मसीह से, तो परमेश्वर ने कहा तू भय के कारण हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसको नहीं बोला तू विश्वासघाती है। यही कह रहा था सब परमेश्वर मुकरेंगे तो मुकरेंगे, लेकिन मैं नहीं मुकरूंगा, अपनी जान भी दूंगा। लेकिन ये मुकर रहा था 3 बार। तो परमेश्वर ने इसको ऐसा, इसके लिए वर्डिंग नहीं मिलती पतरस के लिए। यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर को धोखा दिया, विश्वासघात किया। परमेश्वर कहता है ये विश्वासघाती है। कौन है? तेरा घर उजड़ जाए, यहूदा के बारे में लिखा, तेरा स्थान कोई और ले ले। तो जो विश्वासघात करता है परमेश्वर उसको इस श्रेणी में रखते हैं। पतरस डरा था, अब्राहम डरा था, अपनी बहन को अपनी वाइफ बोला था, तो परमेश्वर ने उसको विश्वासघाती नहीं बोला। हाँ जी, हाँ, हे यहोवा, हाँ, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है। हाँ इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है जी। परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, हाँ, तो भी तू दया सागर और क्षमा की शिक्षा सुनने पर भी, हाँ, सॉरी पास्टर जी, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, हाँ, तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। क्षमा की खान है। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी हाँ, उस पर नहीं चले, हाँ, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। उसकी शिक्षाओं को सुनने पर भी, जो आज्ञाएं, जो शिक्षा उसके दासों ने और नबियों ने कही थी, उस पर भी हम लोग नहीं चले। हाँ जी, जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई। हाँ वरने इस इजरायलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया जी, और ऐसे हट गए कि हाँ, तेरी नहीं सुनी। हाँ, इस कारण जिस शाप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था में लिखी हुई है, वह शाप हम पर घट गया। श्राप घट गया। हाँ शाप जी, घट हाँ गया, जी, क्योंकि हमने उसके विरुद्ध पाप किया। हाँ जी, इसलिए उसने हमारे और न्यायों के विषय जो वचन कहे थे, उन्हें हम पर बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया। हाँ, बड़ी विपत्ति डालकर पूरा करता है परमेश्वर फिर। हाँ जी, यहाँ तक कि जैसी विपत्ति हाँ, यरूशलेम पर पड़ी है, हाँ, वैसी सारी पृथ्वी पर और कहीं नहीं पड़ी। कहीं नहीं पड़ी। हाँ जी, जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, हाँ, वैसा ही ये सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी हाँ जी, है। तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से फिरे, हाँ, और ना तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। हाँ जी, इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है। एक मिनट। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर, जब हम तेरी आज्ञाओं से फिरे, तेरे खिलाफ दुष्टता करी, तेरे दासों तेरे नबियों की बातों को नहीं माना, इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर। यहां परमेश्वर भी सोच विचार कर बात करते हैं, कोई उतावली नहीं। भाई कह रहे थे
उतावली का काम जो शैतान का है। तो परमेश्वर भी जो सब कुछ बुद्धि को बनाने वाला, देने वाला, सब कुछ को रचने वाला परमेश्वर, वो भी सोच विचार कर फैसला ले रहा है। पढ़ो इसी लाइन को, सोच विचार कर। इस कारण यहोवा ने हाँ सोच विचार कर हाँ हम पर विपत्ति डाली है। हाँ जी, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हाँ जितने काम करता है हाँ उन सबों में धर्मी ठहरता है। उन सबों में धर्मी है वो। समझे इस बात को? परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी थी, लेकिन उन आज्ञाओं को तोड़ेंगे तो विपत्ति आएगी। अब विपत्ति क्यों आ गई? अब ये चीखे मारेगा, अब ये रोएगा। विपत्ति क्यों आ गई? आज्ञा तोड़ी ना, आज्ञा ना मानने के कारण। आज्ञा ना मानने के कारण। तो परमेश्वर तो लाएगा विपत्ति, लिखा हुआ वहां पे साफ, और सोच विचार के लाई गई है। हाँ जी, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। हाँ अब हे हमारे परमेश्वर, हाँ हे प्रभु, हाँ तूने अपनी प्रजा को मिस्र देश से हाँ बलि हाथ के द्वारा निकाल लाया हाँ और अपना ऐसा बड़ा नाम किया हाँ जो आज तक प्रसिद्ध है। हाँ जी, परंतु हमने पाप किया हाँ और दुष्टता ही की है। हाँ हे प्रभु, हाँ हमारे पापों और हमारी पुरखाओं के अधर्म के कामों के कारण यरूशलेम की और तेरी प्रजा की, हमारे आसपास के सब लोगों की ओर से नाम धराई हो रही है। नाम धराई हो रही। हाँ जी, तो भी तू अपने सब धर्म के कामों के कारण अपना क्रोध और जलजलाहट अपने नगर यरूशलेम पर से उतार दे, जी, जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है। हाँ हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हाँ, तभी प्रार्थना कर रहा है दानियल, देखो। हाँ जी, हे प्रभु, हाँ, अपने नाम के निमित्त यह कह, हाँ हे मेरे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, हाँ आंख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा हाँ, और उस नगर को भी देख हाँ, जो तेरा कहलाता है। अच्छा एक बात है यहाँ पे, परमेश्वर जो है सुनता भी है, बोलता भी है और देखता भी है। अगर सपोज करो परमेश्वर देखे ही ना, ये भाई क्या है, आके सिर्फ कान में कोई बोल जाए प्रभु ये है ये है ये है, तो कहेगा मार डालो उसको, नष्ट कर दो उसको। ये परमेश्वर का सही फैसला होगा? नहीं। परमेश्वर जो बुद्धि का परमेश्वर है और उसका इस्तेमाल करता है, वो आंखों से देखता भी है, सोचता विचारता है, सोचता भी है, विचारता भी है, जांचता है, जांचता है। या वेरी गुड, जांचता है। या इसी चैप्टर का चैप्टर 10 वर्स नंबर 10 पढ़ेंगे। 10 का 10। हाँ। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ हाँ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। हाँ तब उसने मुझसे कहा, हाँ, हे दानियल, हाँ, हे अति प्रिय पुरुष, हाँ, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ अच्छा, क्या उसे लिखा है? समझ ले। क्या लिखा है? हे दानियल, हे प्रिय हे दानियल, पुरुष, हे प्रिय पुरुष, हे प्रिय पुरुष, पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ। अति प्रिय पुरुष। सॉरी हे पास्टर, दानियल, तीसरी हे गलती। मेरे अति प्रिय, अति प्रिय पुरुष। इसका मतलब क्या होता है? अति प्रिय, बहुत बहुत प्रिय, बहुत प्रिय। अति। परमेश्वर का प्रिय कौन हो सकता है? जो उसकी आज्ञा पर ये चलता लास्ट है, वीक बताइए क्वेश्चन है, राइट? जो उसकी आज्ञा पर चलता आज्ञाओं है, पे चलता है और जो उसका भय मानता है भय मानता है, और अधीन रहता है। अधीन वेरी गुड। रहता है। हाँ, तो परमेश्वर उसको क्या कहता है? तू अति अति प्रिय प्रिय। पुरुष है, अति प्रिय है तू मेरा। हाँ जी, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ हाँ, उसे समझ ले समझ ले, और सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो जा। क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे ये वचन कहा, हाँ तब मैं खड़ा तो हो गया, हाँ परंतु थरथराता रहा। हाँ फिर उसने मुझसे कहा, हाँ जी, हे दानियल, हाँ मत डर, हाँ क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए हाँ। मन लगाया, क्या लगा? एक मिनट रुकेंगे अभी यहाँ से। ये डर गया देख के, दर्शन को देखा तो कहता है कि
जब तूने पहले ही दिन इन बातों को समझने के लिए अपना मन लगाया। कुछ लोग लगाते बुद्धि, राइट। बुद्धि के सारे चलते, अपनी बुद्धि के सारे चलते। लेकिन भक्त क्या लगाते हैं, उसके सेवक क्या लगाते हैं, परमेश्वर की ओर अपना मन लगाते हैं। परमेश्वर जो इन चारों को अद्भुत ज्ञान दिया और विशेषकर दानियल को दिया, दर्शनों को देखने का, उसका अर्थ बताने का, तो जो बुद्धि लगाते हैं उनकी बुद्धि फेल हो जाती है। लेकिन जो परमेश्वर पर मन लगाता है तो परमेश्वर क्या है, अद्भुत बातें, गहरी बातें वो परमेश्वर उस पर प्रकट कर देता है। प्रैक्टिकली मैं दिखा दूंगा। जिनको ये घमंड है कि हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, बाहर की बात नहीं, बाइबल की बात कर लेते हैं। जिनको ये भी घमंड है कि बाइबल हम बहुत पढ़ते हैं, ऐसे रटा हुआ है, ऐसे रटा हुआ है, लेकिन उन्हीं को फेल होते देखा। और मैं ऐसे भी दिखाऊंगा। कहते हैं हम तो सिर्फ दीन होकर परमेश्वर के पास जाते हैं और उससे मांगते हैं और वो दे देता है। जो बुद्धि से बढ़कर क्या है, परमेश्वर की ओर अपना मन लगाए, क्योंकि परमेश्वर मन को ही चाहता है। हाँ जी। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और समझने और बूझने के लिए तूने अपना मन लगा दिया था, प्रभु से मांगना शुरू कर दिया था कि प्रभु के कार्य को मैं करूं। हाँ जी। और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया। क्या किया? दीन किया, दीन कर दिया था। हाँ जी। उसी दिन तेरे वचन सुने गए। उससे तेरी वचन या तेरी बात परमेश्वर ने सुन ली गई थी। हाँ जी। और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। हाँ जी। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी। हाँ जी। क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ, और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा। जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा। हाँ जी। इसलिए प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ कैसे बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में ना तो कुछ बल रहा और ना कुछ सांस ही रह गई जी। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हियाब बंधाया। और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर। फिर से है, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले। तो दृढ़ हो जा और तेरा हियाब बंधा रहे। तू दृढ़ हो जा और तेरा हियाब बंधा रहे। जब उसने ये कहा तब मैंने हियाब बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाब बंधाया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 आयत नंबर 14 और 15 पढ़ेंगे, और आयत नंबर 3 अध्याय चैप्टर 3 का 1 भी पढ़ेंगे उसके साथ। हाँ जी। क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 2 आयत नंबर 14। मसीह में विजयोत्सव। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो हमें बहुवचन है, जो हमें मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय का उत्सव मतलब आनंद में, आनंद में, प्रभु में आनंदित रहो, सदैव आनंदित रहो। हाँ जी। हालेलुया। आगे
और अपने ज्ञान की सुगंध अपने ज्ञान की सुगंध, किसके हमारे ज्ञान की सुगंध? परमेश्वर परमेश्वर वचन के ज्ञान की सुगंध। तो परमेश्वर क्या है? पवित्र है, पवित्र है। हालेलुया। तो उसमें से दुर्गंध नहीं आ सकती, वो सुगंधदायक है, यस, पवित्र है, यस। है ना? जब हम अपने घर को भी इतना साफ नीट एंड क्लीन कर लेते, कितना अच्छा लगता है उसमें बैठना, या किसी के यहाँ जाते हैं तो बड़ा सही लगता है। हाँ, और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर हमारे जगह द्वारा। फैलाता है। परमेश्वर अपने हालेलुया। ज्ञान की जो सुगंध है हमारे द्वारा हर हर जगह जगह। फैलाता है, हर जगह। हाँ जी, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट हाँ। उद्धार पाने वाले हाँ, और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हाँ। अब दो कैटेगरी बटेगी यहाँ पे। उद्धार पाने वाले अपने- और नाश होने वाले। हाँ, मसीह की सुगंध तो है, लेकिन उद्धार पाने और नाश होने वाले दोनों के लिए। मसीह की सुगंध है, दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। हाँ, पढ़िए पढ़िए। कुछ के लिए तो मरने के नियुक्त मृत्यु की गंध। मसीह की तो सुगंध है, लेकिन यहाँ पर कैटेगरी बढ़ गई। अब कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध। गंध। अच्छा, गंध से मुझे याद आया, कई लोगों का देखेंगे कि अगर दांत में कुछ फंसा हो तो वो कहते हैं स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, लेकिन दांत में कुछ फंसा होता है, या अपना अच्छे से फ्रेश नहीं हुए, नहाए नहीं है, तो अपना वैसे में तो फिर चेक करता है, यार बदबू आ रही है, तो उसको बोले तो खुद तो चेक कर ले पहले अपना, तो फिर वैसे करता है, फिर कहते हैं अरे मुंह में कुछ फंसा हुआ था, कुछ खाया था, उसकी स्मेल थी, और मुझे खुद से लग रहा था कि स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही है। प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं, हमें लगता है कि इसके यहां से स्मेल आ रही है, लेकिन खुद के अंदर गंदगी फंसी हुई थी। ऐसे करके देखा, अरे गंदगी फंसी हुई थी, अपने अंदर नहीं देखा अपने उसने। अंदर नहीं देखा, लेकिन वो ढूंढ रहा था दाएं बाएं, या खुद से फ्रेश नहीं हुआ, वो ढूंढ रहा था स्मेल कहां से आ रही है, कहीं से आ रही है स्मेल, जरूर इधर इधर कहीं से आ रही है, और अपने अपने खुद अंदर के नहीं अंदर से देखा। आ रही थी। तो जांचना चाहिए था, तेरे दांत में कुछ अपने फंसा अंदर होगा, जांचना चाहिए। जांचना चाहिए था तुझे, तेरे पसीने की दुर्गंध हो सकती है, तूने जो जूता पहना उस मोजे की हो सकती है, तो जांचते नहीं, दूसरों को जांचना शुरू कर देते। राइट। हाँ जी। और कितनों के लिए हाँ। जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। हाँ, कुछ के, इससे ऊपर फिर पढ़ो, कुछ लोगों कुछ के लिए तो मरने के लिए, कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की सुगंध, हाँ और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। हाँ हाँ जी, भला इन बातों के योग्य कौन है? हाँ क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं हाँ। जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हो। तो हम किन के समान नहीं है? बहुतों के समान नहीं बहुतों के है, समान नहीं, जो वचन में क्या करेंगे? मिलावट करते हैं। मिलावट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? भाई तू पहले खुद जांच ले, तेरे में से बदबू आ रही है, ये कहेगा हमको नहीं बोलना, ये बोल दो पता नहीं कहां से आ रही है, समझे बात को? तो हम क्या बोलेंगे? बदबू तेरे अंदर से आ रही है, जांच ले पहले। लेकिन ये कहेगा चुपचाप बैठे रहो, बस ये बोल दो कि बदबू कहीं और से आ रही है। लेकिन हम बहुतों के समान नहीं है कि किसी का दबाव, किसी का प्रेशर माने। हाँ जी, जो वचन में मिलावट करते हैं उनके समान नहीं है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं हाँ जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, हाँ, परंतु मन की सच्चाई से, मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं। हाँ, उसकी उपस्थिति जानकर क्या है? मसीह में बोलते हैं। तो अपना ऐसा है, किसी का प्रेशर नहीं। हाँ जी, इसका पढ़िएगा 3 का 1। क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे? हाँ, तो क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे? क्वेश्चन मार्क। या हमें अन्य लोगों के समान हाँ। सिफारिश की पत्रियां अच्छा, तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? ऐसे क्यों? सिफारिश की पत्रिका क्यों? सिफारिश की पत्रिका तुमसे लेनी है या फिर तुम्हारे पास लानी है या तुमसे लेनी है? या तुमसे लेनी है? बताओ हम कैसे हैं? होता है ना, ऐसा प्रचार करो, कानों की खुजली मिटा दे,
मोटिवेशनल प्रचार। अपने या मोटिवेशनल प्रचार करो, ऐसा कुछ मत करो जो उसमें परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, उसकी डांट है, उसकी समझ है। तो कुछ लोग ऐसे भी आएंगे मसीहत के अंदर, वो आपको सर्टिफाइड करेंगे ऐसा प्रचार करना चाहिए पास्टर जी, ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए। ये लोग सिखाएंगे आपको। हाँ जी। हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है, हाँ और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। हाँ। तो हमारी जो पत्री है वो तुमसे सर्टिफाइड लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों से सर्टिफाइड लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारी जो पत्री वो तुम हो, कलीसिया हो, जैसे तुम हमें जांचते भी हो, पहचानते भी पहचानते भी हो, पढ़ते भी हो। हाँ जी। या इसको कंप्लीट कर दीजिए। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। हाँ, ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। जी, हम पढ़ेंगे रोमियो अध्याय चैप्टर 8 पढ़ेंगे, 8 का 31 से 35 तक हम जाएंगे। 8 का पासेज 31 31। हाँ। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हाँ। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, हाँ। तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अब इन बातों के लिए क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और फर्क भी क्या पड़ता फिर? हाँ जी। जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, हाँ, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, हाँ, वह उसके साथ हम और सब कुछ हमें और वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? हाँ। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हाँ। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? हाँ। मसीह ही है जो मर गया, वरने मुर्दों में से भी जी उठा, और परमेश्वर के दाहिने ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम? नंगाई क्यों? यहां तक उतर आएंगे, समझे बात को। कलेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार। कौन अलग कर सकता है? कोई नहीं। हाँ जी। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। जैसा लिखा है परमेश्वर, हम तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने, उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जीवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे किसी का कॉल आया, पास्टर जी प्रचार अच्छा था। मैंने कहा ओके, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आप टोन मार रहे हैं। अच्छा जी,